साबित कर रही है। ईवीएम का पिटारा खुलते ही एक एक करके वोटों की गिनती होगी। 14 टेबल पर यह काउंटिंग होने वाली है और दोपहर होते होते तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन साल दर साल आंकड़ों के जरिए किस तरीके से बांकीपुर में तस्वीर बनती उभरती नजर आई, वो भी देखिए। 2006 में किस तरीके से बीजेपी नितिन नवीन के साथ ही मैदान में थी, 76,000 से ज्यादा उन्हें वोट मिले। 2010 में भी बीजेपी ने नितिन नवीन को ही चुनावी मैदान में उतारा था और लगातार यहां से जीत दर्ज करते रहे नितिन नवीन। लेकिन जैसे ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बनते हैं, उसके बाद ये सीट खाली होती है और उसके बाद उपचुनाव आपने होते हुए देखा। जनता का फैसला किस रूप में है, उस पर हम सब की निगाह है। तो काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, अब बैलेट पेपर की पहले काउंटिंग और उसके बाद ईवीएम, और सीधे रुक कर लेते हैं सहयोगी राहुल का। बिल्कुल, तो जिस समय का इंतजार था, इंतजार पूरा हुआ। सुबह के 8 बज चुके हैं और 8 बजने के साथ ही काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी कि अब से कुछ घंटे के बाद से रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू के आधे घंटे में होगी और उसके बाद से 8:30 से जो ईवीएम मशीन में जो वोट पड़े हैं उसकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो इसी काउंटिंग के साथ साथ जैसे ही समय दिन चढ़ेगा वैसे रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे कि आखिर कौन किसको पछाड़ रहा है या कौन किससे आगे बढ़ता हुआ या पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, इसके साथ नीरज सिन्हा हो या फिर रेखा गुप्ता हो। विभा। बिल्कुल राहुल, और इसीलिए वो आंकड़ा क्या है, वो परिस्थितियां क्या होंगी, उन परिस्थितियों में किसकी तरफ जीत की कमान जाने वाली है या किसके साथ जनता का आशीर्वाद जुड़ने वाला है, वो सब कुछ उभर कर सामने आ जाएगा। हमारे साथ इस वक्त देखिए लगातार गेस्ट पैनल भी जुड़े हुए हैं, सहयोगी हमारे साथ इस वक्त उस जगह से एएन कॉलेज से जुड़े हुए हैं जहां पर ये काउंटिंग होने वाली है। सीधे पहले उन्हीं का रुख कर लूं मैं। रवि, चूंकि अब तो 8 बज चुकी है, घड़ी की सुई ने ये साफ इशारा कर दिया कि यहां पर अब वोटों की गिनती की शुरुआत हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे वोटों की गिनती की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और इसे लेकर के तमाम लोगों को यहाँ पे इंतजार था। आपको बताएं कि यहाँ पे वोटों की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आपको बता दें कि जिला अधिकारी जो है वो देखिए यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे तमाम जो शुरुआत यहाँ पे हुई है मतगणना के, और उसके बाद जिलाधिकारी जो है वो तमाम चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं और लगातार निर्देश दे रहे हैं कि ये मतगणना जो है वो किस सुचारू रूप से लगातार चले और कहीं से भी कोई बाधा ना हो। तो यहाँ लेकर के एसएसपी हैं, डीएम हैं, वो लगातार जो हैं वो निगरानी बनाए हुए हैं। और आपको बता दें कि अभी से थोड़ी देर पहले जब स्ट्रांग रूम से सुरक्षा बलों के बीच जो है वो टेबल पर लाया गया और 14 टेबल जो है वो बनाए गए हैं और पहले ही ये जानकारियां दी गई हैं कि यहाँ पे 31 राउंड की जो है वो गिनती होनी है और 31 राउंड की गिनती के बाद ये फैसला होगा कि यहाँ पे बांकीपुर का जो विजेता है वो कौन है। लेकिन आपको बता दें कि शायद 31 राउंड की पूरा गिनती खत्म होने से पहले ही अगर बढ़त, जैसा हम लोगों हमेशा दिखाते रहे हैं कि सबसे पहली जो जानकारी है वो न्यूज़ 18 हमेशा देता रहा है, तो यहाँ पे पहले जो है हर पल की जानकारी जो है वहाँ हम लोग देते रहेंगे। और माना जा रहा है कि 8 से 8:30 बजे तक लगभग आधे घंटे तक जो है वो पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और 8:30 से यहाँ ईवीएम मशीनों की जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी। तो पहला रुझान जो है वो 9 बजे से आना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे गहमा गहमी जो है वो बढ़ रही है और तमाम लोगों जो दलों से जुड़े हुए लोग हैं उनकी जो धड़कनें हैं वो भी तेज हो रही है कि यहाँ पे रुझान की जो शुरुआत है वो कैसे होती है और यहाँ पे नतीजे जो हैं वो कैसे दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे तमाम जो पदाधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पे लगे हुए हैं और पल पल की खबरें जो है वो लगातार हम देते रहेंगे। जी बिल्कुल रवि, आपके आसपास मैं वो गहमा गहमी देख पा रही हूँ क्योंकि अब तो काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। पहले जैसा आपने बताया कि बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी और फिर उसके बाद ईवीएम खुलेगा और उसके बाद उसकी काउंटिंग होती नजर आएगी। कई अनाउंसमेंट भी मुझे सुनाई दे रहे हैं, किस तरह की हलचल दिखती है?
देखिए, लगातार जिनको मतगणना में काम में लगाया गया है वो तमाम पदाधिकारी जो है अपने अपने टेबल पे उन्हें बुलाया गया है। वैसे कोई अधिकारी अगर अपने टेबल पे नहीं है और जिन्हें लगता है कि यहाँ पे जरूरत है, उन्हें तत्काल निर्देश यहाँ पे जारी किए जा रहे हैं कि वो अधिकारी जो है वो फौरन यहाँ पे पहुंचे। और साथ साथ यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें भी निर्देश दिया गया है कि सबकी गैलरी अलग अलग बनी हुई है। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो उम्मीदवार के जो प्रतिनिधि हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, वो शामिल हैं। वो अगर निकल करके दूसरी तरफ जा रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि अब जो प्रतिनिधि हैं अपने पास अपनी गैलरी में ही रहें और किसी भी ढंग के यहाँ पे अरफा तफरी का माहौल ना बने। तो बड़े संख्या में पुलिस फोर्स को फिर से यहाँ पे बुलाया गया है ताकि किसी भी तरह की जो हलचल है वो यहाँ पे मतगणना सुचारू रूप से चले और कहीं से कोई बाधा जो है वो उत्पन्न ना हो। तो यहाँ पे जिलाधिकारी और एसएसपी खुद जो है यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरीके का आपको कहें कि जो माहौल जो है वो काफ़ी बेहतर है और मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि बैलेट पेपर की गिनती के बाद जैसे ही ईवीएम की शुरुआत होती है गिनती की, तो पहला रुझान कैसा आता है। जी बिल्कुल रवि, चूंकि आपने कहा कि 14 टेबल हैं और 31 राउंड की संभवतः जो है यहाँ पर काउंटिंग होने वाली है, कब तक परिणामों के सीधे तौर पर एक तरीके से परिलक्षित होने का अंदाजा हम लगाए, कितने राउंड की काउंटिंग के बाद? देखिए, यहाँ पे निर्भर करता है कि जैसे जैसे रुझान आता है और उसमें जो फासला है वो फासला कितना बनता है। लेकिन माना जा रहा है कि ये जो बांकीपुर के जो नतीजे हैं लगभग दोपहर तक जो है वो आ जाने चाहिए। लगभग 1 बजे तक जो नतीजे हैं वो सामने निकल करके आ जाएगा कि यहाँ का जो विजेता है वो कौन है। लेकिन शुरुआत जो है जिस तरीके से यहाँ पे बांकीपुर में अक्सर देखा गया है कि जिस तरीके से मतगणना होती है, चूंकि बूथों की संख्या जो है वो 422 है, बूथों की संख्या सबसे ज्यादा है यहाँ पे, इसीलिए जो राउंड जो है वो 31 राउंड तक रखे गए हैं। पिछले बार लोकसभा में या विधानसभा में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नतीजे हैं वो लगभग पूरे बिहार के पटना का कर दिया जाता है तो शाम हो जाती है, 7 या 8 बज जाते हैं। लेकिन चूंकि सिर्फ बांकीपुर का है तो यहाँ पे माना जा रहा है कि लगभग दोपहर तक ये नतीजे जो हैं वो सामने निकल सकते हैं। जी बिल्कुल रवि, आपके पीछे मैं देख रही हूँ कि कई पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तो ये क्या सामान्य एक प्रक्रिया के तहत ही वहाँ पर उनकी मौजूदगी है या कोई हलचल हो रही है इस वजह से ये दिख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये मैं आपको दिखा दूं कि देखिए ये जो गैलरी है ये आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पे दर्शकों को दिखाने की कोशिश करूँ कि ये देखिए मुख्य द्वार है जहाँ पे तमाम प्रतिनिधि को और यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं उन्हें आने का ये एक रास्ता है जहाँ पे पूरी तरह से बैरिकेडिंग किया है और सुरक्षा घेरे में यहाँ पे जांच के बाद अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। और ये सीधा रास्ता जो है वो मतगणना जो केंद्र है टेबल तक जाती है और ये जाने का मुख्य रास्ता जो है वो यही है। तो यहाँ तक जो है मीडिया हो और चाहे तमाम लोगों को आने की जो है वो एंट्री का परमिशन है, यहाँ से आगे जाने का परमिशन नहीं है। ठीक बगल में जो है वो मंच बना हुआ है जहाँ पे जैसे ही यहाँ पे लोग नतीजे आएंगे उसके बाद विजय उम्मीदवार को यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है वो जिलाधिकारी के द्वारा दिया जाएगा, वो ठीक बगल में बना है। तो यहाँ तक में सुरक्षा बलों को रखा गया है कि यहाँ से अंदर जो है वो कोई वही प्रवेश ना करें। मीडिया गैलरी अलग बनी हुई है, तमाम लोगों की गैलरियाँ जो है अलग अलग बनी हुई है। तो निगरानी जो है वो लगातार जारी है और मतगणना शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि अगले आधे घंटे में जब ईवीएम की गिनती शुरू होगी उसके बाद पहला जो रुझान है वो कैसा आएगा, सबको इंतजार है। जी बिल्कुल रवि, सबको इंतजार है कि पहला रुझान जो है वो किस रूप में आता है और संभवतः सभी राजनीतिक दल के जब प्रतिनिधि वहां पर मौजूद हैं तो उन लोगों की तरफ से भी इस पर नजर बनी हुई है। संजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ दीपक जी हैं, प्रीति शेखर जी हैं और आरजू जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, चूंकि अब तो काउंटिंग की शुरुआत हो गई है, पहले बैलेट बॉक्स और उसके बाद से ईवीएम, आपका तजुर्बा क्या कहता है, कब तक तस्वीर जो है थोड़ी साफ होनी नजर आ जाएगी? देखिए करीब करीब हम समझते हैं कि 10 बजे के करीब में वो बैलेट पेपर की गिनती के बाद जब काउंटिंग का राउंड शुरू होगा तो 10 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि इतना कम मतदान हुआ है कि 12 बजे तक तो परिणाम आ जाएंगे। तो 10 बजे से रुझान आने लगेंगे, कौन बढ़त में है, कौन पीछे चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि 11 बजे करीब करीब उस फाइट को हम लोग समझने लगेंगे कि अब कौन क्लोज फाइट में आ गए हैं और कौन उस फाइट से अब किनारे हो रहे हैं। तो
10 बजे तक का इंतजार तो हम लोगों को कम से कम अवश्य करनी होगी, क्योंकि अगर 31 राउंड की भी गिनती है तो 31 राउंड में मैं समझता हूं कि बैलेट पेपर की गिनती होते होते करीब 9 बज जाएगा। 9 बजे के बाद ही शुरू हो पाएगा, तो 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा के बाद हम लोग रुझानों पर बात करने लगेंगे कि मतदाताओं ने किन पर भरोसा किया, रुझान किन के पक्ष में है, किन के पक्ष में नहीं है। 11 बजे से तो हम लोग एनालिसिस शुरू कर देंगे कि आखिर परिणाम इन्हीं के हिस्से में क्यों आया, इनको जनता ने पसंद क्यों नहीं। बिल्कुल, और आरजू जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजू जी, एक तरफ तो लड्डू की तैयारी चल रही है, लड्डू बन रहा है कि भाई हमारे विजय को लेकर हमें कोई शंका नहीं है, कोई शुबा नहीं है। अच्छी बात है, लड्डू बनवा रहे हैं। वो लड्डू हमारे द्वार तक पहुंचाना होगा, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय तक, और वो लड्डू हम लोग बांटेंगे और सबको खिलाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता की जीत सुनिश्चित होगी। इनके झूठ, इनके फरेब और इनके मक्कारी का जाल जो है वो फांस होगा। इन्होंने लगातार ये कहा कि हमने जो है 125 यूनिट बिजली फ्री की। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है रेखा जी, उन्होंने कहा, प्रीति शेखर जी ने कहा। तो मैं इनको बता दूं कि इनको कितने झूठ और प्रपंच रचने पड़े हैं। 125 यूनिट हमारे भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल के दबाव में, महागठबंधन के दबाव में दे तो दिया, लेकिन 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक इस तरीके से इस गरीब प्रदेश के गरीब उपभोक्ताओं के साथ कैसे लूट करती हैं, ये पूरा बिहार जानता है, बांकीपुर भी जानती है। तो इनका झूठ नहीं चलेगा। और उसके बाद किस तरीके से जो 10,000 रुपए इन्होंने डाले हैं महिलाओं के खाते में, उसको पूरा करने के लिए जो हमारा जो दिवालापन जो दिख रहा है इसके अंदर, क्या बोलते हैं, कोष के अंदर, तो वो कोष को भरने के लिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए इन्होंने कॉन्टीजेंसी फंड का इस्तेमाल किया। 3,662 करोड़ निकाले और सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया। इन्होंने तो वृद्धा पेंशन भी हमारे दबाव में शुरू किया था, लेकिन जनता तक तो पहुंचा आरजू जी, लेकिन जनता तक तो पहुंचा। प्रीति जी, आप जितनी भी योजनाएं चलाती हैं वो आरजेडी के दबाव में आप लोगों को करना पड़ता है। अब इसका जवाब ले लीजिए भाई भाजी। अब इन्होंने तो जरूर पहुंचाया, लेकिन फिर वृद्धा पेंशन बंद क्यों कर दिया? जवाब ले लो। 25 यूनिट बिजली फ्री देके इन्होंने 5 और बजे से रात के 11 बजे तक मुझे तो इन पर बहुत हंसी आती है। ये अपने जीत का दम्भ भर रहे हैं और पूरे चुनाव के दौरान न तो इनके नेता दिखे, न तो इनके प्रत्याशी के साथ राजद के कार्यकर्ता दिखे। मुझे तो लगता है अंदर खाने में कौन सी इनकी सेटिंग चल रही थी। और इस बार देखिए, जो रुझान है चुनाव वाले दिन की मैं बात कर रही हूं, ये राजद का सुपरा साफ होने वाला है इस बार। और ये लोग चाहे जितनी भी बातें बना लें और जितने भी दावे कर लें, लेकिन वो हकीकत में नहीं बदलने वाले हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने सरेंडर कर दिया था इस बार चुनाव में। और एक मातृशक्ति को टिकट देकर और खुद तेजस्वी जी मैदान से बाहर हो गए और लास्ट दिन वो आते हैं और प्रत्याशी के साथ सिर्फ घूमते हैं। तो ये स्पष्ट संदेश राजद के लोगों के लिए, लेकिन उनका तो दावा ये था कि हमारे कैंडिडेट जनता के पास पहुंच परिवार के लिए घूमते हैं। आपके कार्यकर्ताओं के लिए वो साथ नहीं दे सकते। राजद के सुप्रीमो और राजद के नेता दीपक जी, परिवार के लिए संजय जी ने विभाजी जवाब ले लीजिए। 30 सेकंड। देखिए, ये कहती है, इनको शायद दिखता नहीं है, न रणविजय साहू दिखते हैं, न अख्तरुल इस्लाम साहिल दिखते हैं, न रामानंद यादव जी दिखते हैं। कहाँ थे तेजस्वी जी? जरा उसकी चर्चा करिए ना। आज तो परिणाम आने वाला है। परिणाम जनता के सामने होगा। जनता साफ कर देगी। सरेंडर मूड में क्यों थे? किसने जो कहा उस पर जनता का भरोसा है या नहीं? मैं कहता हूं कि जब ये इतना कॉन्फिडेंट थे तो मैं दीपक जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले जरा मैं अपनी सहयोगी एक बार विनीता का रुख कर लेती हूँ, फिर मैं दीपक जी आप ही के पास आऊंगी, आप ही को वक्त दूंगी। विनीता, चूंकि आप ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही हैं और जनता क्या सोच रही है, जनता क्या देख रही है, क्या मान रही है, वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। विनीता, अब तक आवाज पहुंच रही है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जनता क्या सोच रही है, जनता के मन में क्या चल रहा है, और उसकी तस्वीर भी पटना में नजर आ रही है, क्योंकि आज काउंटिंग का डे है। जनता को जो निर्णय लेना था उन्होंने ले लिया है। 30 तारीख को जब वोटिंग हो रही थी तो जनता के मन में जो था उन्होंने अपने मतों के अनुसार उसका इस्तेमाल कर लिया है। और आज काउंटिंग का डे है, यानी सबकी निगाहें टेलीविजन पर टिकी हुई है। सब ये जानना चाह रहे हैं कि जिसको उन्होंने वोट किया है क्या उसकी जीत हो रही है या फिर कुछ और हो रहा है। और इस वक्त अभी हम
बीजेपी के पार्टी कार्यालय में मौजूद है और यहाँ भी देख सकते हैं कि जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो न्यूज 18 की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं और ये देखिए बड़ा सा स्क्रीन यहाँ लगाया गया है और बड़े से स्क्रीन पर जो अपडेट्स आ रहे हैं लगातार वो अपडेट्स यहां दिखाया जा रहा है कि आखिर काउंटिंग डे है, आज वोटों की गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में आज जीत किसकी होगी, क्योंकि अगर बांकीपुर की हम बात करें तो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है बांकीपुर को और ऐसे में प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है। त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है इसे, क्योंकि आरजेडी से रेखा गुप्ता भी चुनावी मैदान में है। तो ऐसे सबकी निगाहें यहां न्यूज 18 पर टिकी हुई है और पल पल की अपडेट्स बीजेपी कार्यालय में न्यूज 18 पर लोग देखते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं, क्या लग रहा है? देखिए, पूरा विश्वास है बीजेपी में जितने का विशेष अभी गिनती स्टार्ट होने में थोड़ा देर समय है, लेकिन फुल बहुमत से जीत सकती है। आश्वस्त एकदम। न्यूज 18 पर नजर बनी हुई है, पल पल की अपडेट यहीं से ले रहे हैं। यही तो आपके चैनल का खुशबू है। और आज भारतीय जनता पार्टी का तमाम का प्रत्याशी के बक्सा में बंद है। आज ऐतिहासिक होगा। बांकीपुर की जनता जब जब देश में कोई आसन आता है तो बांकीपुर का जनता इतिहास रचता है। भारतीय जनता पार्टी के बहुमत से आज हमारे नीरज कुमार सिन्हा जी आज चुनकर विधानसभा में जाने के लिए पूरे बिहार की जनता कार्यकर्ताओं की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। और आज आपका जो चैनल है, जो जितने पूरे देश में है चर्चा, आपके चैनल को माध्यम से पूरे देश के कार्यकर्ताओं की तरफ से आपको चैनलों को हार्दिक अभिनंदन। पूरी तैयारी आप लोगों ने की है क्या? यहाँ पे देखिए, आपका टीवी लगा है, आपके चैनल चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से जब जब चैनल हम लोग देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलता है, इतिहास होता है। बिल्कुल, देखिए इन्होंने कहा कि चैनल्स हमारा देख रहे हैं, यहाँ पे बड़ी सी एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की गई है और इस पर जो अपडेट है वो दिखाया जा रहा है और नीचे भी जिस तरीके से जो अपडेट्स है वो आ रहे हैं और यही वजह है कि जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं बड़े से एलईडी स्क्रीन लगाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। नजरें न्यूज 18 पर बनी हुई है कि पल पल की अपडेट्स लगातार ये ले रहे हैं, क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट बांकीपुर मानी जाती है और ऐसे में बांकीपुर से इस बार नीरज सिन्हा चुनावी